डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास कौन से ऐसे चैनल होते हैं जिनकी हेल्प से कहते हैं वो अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला है एजेंट। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि एजेंट कौन होते हैं। सिंपली एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कहते हैं दोनों पर्सन की जो अगर सिंपल भाषा में बताया तो कहते हैं एजेंट एक व्यक्ति होता है, कहते हैं जो सिंपल इंश्योरेंस कंपनी के भी हाफ पे कहते हैं उसके प्रोडक्ट उनको सेल करता है, ठीक है। और जो एजेंट है कहते हैं वो दोनों तरफ से भी काम कर सकता है, मतलब कि एज अ एजेंट वो कहते हैं अपने कस्टमर को भी रिप्रेजेंट करता है कर सकता है मतलब। और सेकेंड चीज़ कहते हैं वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बट मोस्टली जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी के भी हाफ पे ही काम करते हैं, ठीक है, और उनसे कहते हैं कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे क्या लिखा है वो कहता है कि इवन टुडे मोर देन 70% ऑफ अ बिजनेस इज कैरिड थ्रू द इंश्योरेंस एजेंट। कहते हैं मोर देन 70% बिजनेस है कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा ही होता है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं कस्टमर को चाहिए, कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट के मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या कैसे कॉम्पिटिशन है, ये सब चीज़ें उनको अच्छे से नॉलेज होती है। उसके बाद एजेंट कहते हैं प्राइमरी चैनल होता है, फर्स्ट चैनल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस का। द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर insurance company have their branches in almost a part of the country and have attracted local people to become their agent। कहते हैं सिंपल जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं कहते हैं उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है अलग अलग उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं, ठीक है, ताकि वो लोगों से जाके, ठीक है, इंटरेक्ट कर सके और वहाँ से जाके कहते हैं एजेंट या तो बना सके या तो खुद एज अ एजेंट काम कर सके। यही लिखा कहते हैं क्योंकि ये जो एजेंट है हैज़ टू नो विच प्रोडक्ट विल अपील टू द कस्टमर। कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है कस्टमर को, ठीक है, एंड ऑल्सो नो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट को अपने जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इतना है, ठीक है, तो उतना उसका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, दूसरी कंपनी का वो कितना, ताकि वो अपने जो बिजनेस है जो कॉम्पिटिशन है वो भी उसी के साथ ही मेंटेन कर सके। उसके बाद सेकेंड है ब्रोकर। इंश्योरेंस ब्रोकर अ प्रोफेशनल हु असेस द रिस्क ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। कहते हैं सिंपली एज अ क्लाइंट के कहते हैं बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। ये सिंपली कहते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे उनका जो रिस्क है वो शेयर करते हैं, ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ पे डील करते हैं और उन्हें कहते हैं अलग अलग इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं जो पॉलिसीज होती हैं कहते हैं उनको वेरीफाई करके उनके लिए बेस्ट प्लान चूज करते हैं। आइडेंटिफाई दी ऑप्शनल इंश्योरेंस पॉलिसी स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर। ये क्या क्या करते हैं कहते हैं ब्रिंग टुगेदर द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस। अपने कस्टमर और अपने कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को दोनों को साथ में लेके आते हैं। एंड कैरी आउट द वर्क प्रेपरेशन टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं अपना काम को चलाते हैं। द ब्रोकर रिप्रेजेंट द कस्टमर एंड विल सेंड अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन वन कंपनी। ठीक है, कहते हैं वैसे तो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक व्यक्ति को, किसी एक कस्टमर को, बट कहते हैं वो एक से ज़्यादा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटैच हो गए, ठीक है, मिलके कहते हैं वो उनके प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। दे सीक टू डिटरमाइन द बेस्ट फिट फॉर द क्लाइंट। कहते हैं मोस्टली कहते हैं वो उनका ध्यान कहाँ होता है कि बेस्ट फिट बेस्ट पॉलिसी लेके आए किसी भी क्लाइंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंक इंश्योरेंस। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि सिंपली इट मीन्स सेलिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू अ बैंक। कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो कहते हैं कोई अपने जो प्रोडक्ट है वो किसी बैंक के थ्रू कहते हैं सेल करती है, उसको हम कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। इट इज़ सिंपली फॉर्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू अ बैंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। की जो बैंक है कहते हैं उनकी जो चैनल्स हैं कहते हैं उनके थ्रू अपने इंश्योरेंस को बेचना। इंश्योरेंस कंपनी सी बैंक इंश्योरेंस एज अ टूल ऑफ इंक्रीजिंग देयर मार्केट पेनिट्रेशन एंड प्रीमियम टर्नओवर। ठीक है कि उनके लिए जो टूल है कहते हैं काफ़ी ये ऐसा टूल है जिससे कहते हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है प्लस उनका जो मार्केट का शेयर है वो भी इंक्रीज होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया when the insurance industry was open up for a private player। कहते हैं जब प्राइवेट प्लेयर के लिए जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओपन हुई तभी कहते हैं बैंक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था। इन इंडिया बैंक हैज़ टाई अप विद वन जर्नल इंश्योरेंस एंड वन लाइफ इंश्योरेंस ये एज मैंडेटरी बाय IRDA। कहते हैं जो IRDA एक्ट है आपकी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक बैंक कहते हैं एक ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कहते हैं वो मैंडेटरी अटैच कर सकता है। उसके बाद आपको नीचे कुछ यहाँ पे नेम गिवन है। कहते हैं ऐसे बैंक ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के कहते हैं जिन्होंने एक साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है अपने बैंक इंश्योरेंस का। ठीक है, जैसे कि LIC है, SBI है, बजाज है, ये सभी नाम आपको ऐसे याद करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक। जैसे कि आपको पता है कि कई बैंक ऐसे भी होते हैं कहते हैं जो खुद उनकी किसी के साथ काम नहीं करते बट कहते हैं वो खुद अपने प्रोडक्ट है अपनी जो पॉलिसीज है उनको लॉन्च करते हैं।
मैनी इंश्योरेंस कंपनी है सेलिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स, कहते हैं कुछ तो कहते हैं बैंक के थ्रू करते हैं, कुछ ऐसे बैंक होते हैं सिंपली कहते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को खुद ही सेल करते हैं। कंपनी विच आर बैंक ओन्ड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू द पार्टनर बैंक। उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एजेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कहते हैं ये भी एक एजेंट की टाइप ही होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एजेंट जो है कहते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेन, एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है, एक होता है आपका कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब कि जहाँ पे एक व्यक्ति की जगह कहते हैं कोई 2-3 व्यक्ति हैं इकट्ठे मिलकर कहते हैं एज एन एजेंट जो है वो काम करते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं कॉर्पोरेट एजेंट। सिंपल इसका काम वैसे ही पहले वाले काम की तरह ही सेम है कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेल करता है प्रोडक्ट और उसी के बिहाफ पे कहते हैं उनसे कमीशन चार्ज करता है। उसके बाद लास्ट है अपना इंटरनेट। ये आपको पहले पता है कि इंटरनेट काफ़ी अच्छा चैनल है किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह की मार्केटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है टेली मार्केटिंग। जैसे कि आपको पहले पता है कि द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय द मीन्स ऑफ कॉल। अगर हम कॉल के द्वारा कहते हैं किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं उससे हम कहते हैं टेली मार्केटिंग। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉल सेंटर्स की बात है, ठीक है। यहाँ पे वर्क साइट मार्केटिंग, सिंपल वर्क साइट इसका मतलब क्या होता है कि इस एक तरह की स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसमें कहते हैं सेलर सेंड करता है अपनी टीम को ताकि वो टारगेट कर सके ग्रुप को, ठीक है, उसको जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में जो कि उनको सूटेबल है, ठीक है। और ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है कहते हैं इन्होंने ये वाली स्ट्रेटजी को अपनाया, जैसे कि HDFC है, ICICI, कोटक महिंद्रा, ये सभी बैंक के नाम गिवन है आपको।